ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 22 ग्रेड के कमिश्नर सरगोदा का घर इस स्टेडियम से भी बड़ा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ इस्लामाबाद में वफाकी सरकारी मुलाजमीन को मिलने वाली रिहाइश गाहों की मालियत 15 खरब रुपए है। आम घरों के सर्वेंट क्वार्टर्स तो आपने देखे ही होंगे। तो सवाल यह है कि इन सिविल सर्वेंट्स को ऐसे आलीशान महल क्यों दिए जाते हैं, और वो भी हमारे टैक्स के पैसों से? इसलिए कि ये सिर्फ नाम के सर्वेंट्स हैं। असल में ये हैं बरतानवी राज के वारिस और मुहाफिज, यानी ब्राउन अंग्रेज। पाकिस्तान की बर्बादी की ये कहानी रफ्तार.com आपको सुनाएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ता रहेगा। हिंदुस्तान पर कब्जा करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 की जंगे आजादी के बाद खत्म कर दी गई थी और फिर पूरा इंडिया बाज़ाब्ता तौर पर ब्रिटिश राज का हिस्सा बन गया। उस जमाने में जहां जहां बरतानिया की हुकूमत थी, वहां फौज और इंतजामिया के लिए अफसर बरतानिया से ही भिजवाए जाते थे। इतना छोटा मुल्क आधी दुनिया में अफसर कहां से भेजता? बरतानिया की क्वालिटी लाइफस्टाइल छोड़कर कौन हिंदुस्तान या अफ्रीका आता? यहां बरतानिया ने दो काम किए। एक तो मेरिट की शर्त कम कर दी, दूसरा जबरदस्त कॉम्पनसेशन पैकेजेस ऑफर कर दिए। कमिश्नर सरगोदा साहब की ये रिहाइशगाह भी बाकियात हैं उसी कॉम्पनसेशन पैकेज की। ये उसी निजाम का तसलसल है कि आज पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के 5.5 लाख मुलाजमीन को तनख्वाहों और अलाउंसेस में हर साल तकरीबन 1000 अरब रुपए मिलते हैं। बल्कि मिलते क्या हैं, बस 22 करोड़ पाकिस्तानियों की जेबों से निकालकर अपनी जेबों में डाल लेते हैं 12 करोड़ रुपए पर आवर की स्पीड से। आज पाकिस्तान में 18वीं तरमीम पास हुए 13 साल गुजर चुके हैं। कई वजारतें ऐसी हैं जो अब सूबों के पास हैं, फिर भी वफाकी हुकूमत का साइज है कि बढ़ता ही जा रहा है। 1948 से लेकर आज तक 30 मुख्तलिफ कमीशंस और कमेटियां बनी, लेकिन इस निजाम में रत्ती बराबर भी तब्दीली नहीं आ सकी। साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी अपने दौर का एक दिलचस्प वाकया सुनाते हैं। मुझे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने एक मशवरा दिया कि शब्बर साहब, फौज में हम क्या करते हैं कि जो भी आदमी 3 साल से जगह पे पोस्ट होता है तो हम उसे नेशनली ट्रांसफर करते हैं। कोई भी आदमी फौज में 3 साल से ज्यादा नहीं रह सकता उस जगह पर, चाहे वो चपरासी हो, PN हो, कोई भी हो। तो मैंने ये एनफोर्स कर दिया अपने FBR में। आप अंदाजा करें कि उसके बाद FBR में तमाम बंदों की अम्माओं को कैंसर हो गया। आखिर सरकारी नौकरी में ऐसा क्या जादू है? लोगों ने तो सरकारी नौकरी हासिल करना जिंदगी का मकसद बना लिया है। गवर्नमेंट जॉब के लिए 66 बार अप्लाई करने वाले, जी हाँ 66 बार अप्लाई करने वाले इन भाई की स्टोरी तो आप रफ्तार.com पर देख ही चुके होंगे। मसला ये है, मेरी कोई सिफारिश नहीं है, ना कोई मेरे पास पैसा है। एक दफा मैंने इंटरव्यू दिया तो 10 लाख रुपए मांग रहे थे मुझे LDC के लिए। मैंने 66 इंटरव्यू दिए हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो अभी तक मुझे कोई भी जॉब नहीं मिली है। मैंने मुख्तलिफ जो है ना वो पोस्टों पे मैं अप्लाई करता रहा हूँ। साइड अटेंडेंट के लिए, म्यूजियम अटेंडेंट के लिए, नायब कासिद के लिए, गार्डन कूली के लिए और बुकिंग क्लर्क के लिए और LDC के लिए। असल में सरकारी नौकरी में चाहे बेसिक पे कितनी ही कम क्यों ना हो, लेकिन पैकेज बहुत बड़ा होता है। पाकिस्तानी सरकार अपने मुलाजमीन को जितनी तनख्वाहें देती है इतनी तो अक़वाम मुत्तहिदा भी नहीं देती। 22 ग्रेड के इन बाबू को ही देख लें, इनकी औसत बुनियादी तनख्वाह है तकरीबन 1.25 लाख रुपए, लेकिन कन्वेंस, रेंटल्स, मेडिकल और दूसरे अलाउंसेस मिलाकर ये 4,55,000 बन जाते हैं। और ये तो वो आमदन है जो सैलरी स्लिप पर लिखी हुई होती है। दीगर अलाउंसेस और पर्क्स अलग हैं। इनकी गाड़ी, ड्राइवर और फ्यूल का 1,60,000 रुपए का खर्चा भी सरकार अदा करती है। इन्हें जो घर मिलता है उसका किराया तकरीबन 5 लाख रुपए बनता है। हर महीने मेडिकल अलाउंस के अलावा माहाना 25,000 रुपए का मेडिकल बिल भी हम दें, यानी सब कुछ मिलाकर 22 ग्रेड का एक अफसर 10,54,000 रुपए का पड़ता है। मुफ्त बिजली, गैस, फोन की सहूलत, ट्रेनिंग के नाम पर बैरून मुल्क दौरे और हाजा मिन फजली रब्बी की कमाई उसके अलावा। इस तरह मुख्तलिफ ग्रेड्स के अफसरान के असल पैकेज उनकी कैश तनख्वाह से 5 से 7 गुना ज्यादा होते हैं। फिर इन अफसरों की तरक्की का निजाम भी निराला है। स्कूल कॉलेज में जो बच्चा इम्तिहान पास करता है
वही अगले ग्रेड में जाता है। मगर यहां ऐसा कोई चक्कर नहीं, बाबू कुछ करे ना करे, वक्त पूरा होने पर अगले ग्रेड में जाएगा ही जाएगा। इनकी तो पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। इतनी सारी सहूलतों के बाद जितनी छुट्टियां पाकिस्तान के सरकारी मुलाजिमों को मिलती हैं, दुनिया में कहीं नहीं मिलती। मुमलिकत खुदादाद में एक सरकारी मुलाजिम सालाना 82 पेड लीव ले सकता है। बरतानिया, जिससे हमने सिविल सर्विस का ये निजाम लिया है, वहां सालाना सिर्फ 30 छुट्टियां हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो कहते हैं ना कि रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत ना गई। ठाट बाट से नौकरी की और रिटायर हुए, तब भी मजे ही मजे। तनख्वाह का 70% हिस्सा रिटायर होने के बाद भी पेंशन की सूरत में मिलता रहता है, जो बाद में बढ़ते बढ़ते असल तनख्वाह से भी 20 से 25% बढ़ जाता है। सरकारी मुलाजिम का इंतकाल हो जाए तब भी उसके वारिस अगले 30 से 40 साल तक उसके नाम पे पेंशन वसूल कर सकते हैं। यही वजह है कि कर्जों और दिफाई अखराजात के बाद हमारे बजट का तीसरा सबसे बड़ा खर्चा है पेंशन। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत में ये मजे लूटने वालों की तादाद कितनी है, आइए सिर्फ टॉप 5 महकमे देख लेते हैं। 18वीं तरमीम के बाद अमन व अमान अब सूबाई मसला है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा 2,37,000 मुलाजमीन महकमा दाखिला में, जिनमें से 2,13,500 फ्रंटियर कोर, फ्रंटियर कांस्टेबलरी और रेंजर्स एहलकारों पर मुश्तमिल है। जनाब, दूसरा नंबर है दिफा का, जहां 1,22,000 से ज्यादा लोग नौकरी कर रहे हैं। याद रखें कि ये फौज के लिए काम करने वाले सिविल मुलाजमीन हैं, फौज के अपने अफसरान और एहलकार इनमें शामिल नहीं। फिर 62,000 मुलाजमीन के साथ रेलवेज का तीसरा नंबर है। पोस्टल सर्विस में 23,000 मुलाजमीन है और 21,000 मुलाजमीन के साथ रेवेन्यू का नंबर 5वां है। यानी आज वफाकी हुकूमत का आधा पैसा अमन व अमान के इंतजाम पर खर्च हो रहा है। और मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल क्या है, ये बताने की जरूरत नहीं। और तो और महकमा मौसमियात में भी 2,500 अफराद काम करते हैं। और काम वाम क्या करते हैं, बस गलत पेशिंगोइयां करते हैं। बाकी सारे महकमे काम क्या कर रहे हैं, ये देखने के लिए चलते हैं घंटा घर। रेलवेज रोजाना 16 करोड़ रुपए नुकसान करता है, यानी हर घंटे 66 लाख रुपए। पीआईए का घंटा 50 लाख रुपए का पड़ता है। पाकिस्तान पोस्ट हर घंटे 10 लाख रुपए फूंकता है। ये तो है इस निजाम का अलमिया, जो अंग्रेज विरासत में दे गया। और अब हर बड़ा सरकारी अफसर किसी वायसराय या लॉर्ड की तरह हुकूमत करता है। अवाम वही गुलाम के गुलाम, पहले ब्रिटिश राज के और अब बाबू राज।